So today we are going to discuss our activity chapter for periodic test 1 and the name of our chapter is Roman numerals. आज हम अपने periodic test 1 के activity chapter को cover करेंगे. उसका नाम है Roman numeral. So what is Roman numeral? Roman numeral क्या होता है? हमने मैथ्स में हम जो नंबर्स पढ़ते हैं, डिजिट्स पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल. वो होते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को ही हम बार बार यूज़ करते हैं. एक से ज़्यादा बार या डिफरेंट उनके कॉम्बिनेशन बनाकर ही हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं. ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल हुआ जो हम पढ़ते हैं. और रोमन न्यूमरल क्या होता है? व्हाट इज रोमन न्यूमरल? रोमन न्यूमरल कहाँ पे स्टार्ट हुआ सबसे पहले? इन रोम. यस, रोमन न्यूमरल्स ओरिजिनेटेड इन एशियंट रोम. रोमन न्यूमरल्स की उत्पत्ति या खोज कहाँ पे हुई थी? रोम में. बहुत ही पुराने टाइम की बात है ये. वहाँ पे लोग इसे यूज करते थे. देयर इज नो नंबर फॉर 0. रोमन न्यूमरल में 0 को रिप्रेजेंट करने का कोई भी लेटर कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि जिस टाइम रोमन न्यूमरल लोग पढ़ते थे उस टाइम 0 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था. तब 0 एज अ नंबर किसी को भी नहीं पता था, इसीलिए रोमन न्यूमरल में 0 का कोई भी सिंबल नहीं है. वी पुट द लेटर्स टुगेदर टू मेक नंबर्स. जैसे हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल में नंबर्स को लिखने के लिए डिजिट्स को एक साथ लिखते हैं, वैसे ही रोमन न्यूमरल्स में भी आप लेटर्स को एक साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम लिख के उनको लिखते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन अल्फाबेट लेटर्स. रोमन न्यूमरल्स एक कॉम्बिनेशन होता है लैटिन अल्फाबेट लेटर्स का. तो रोमन न्यूमरल्स के 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं. 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके आप रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं. कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी. सारे ही सिंबल आप कैपिटल में लिखते हैं, कोई भी सिंबल आप स्मॉल में नहीं लिखेंगे. I, V, X, L, C, D, M ऑल आर इन कैपिटल्स. ये रोमन न्यूमरल्स के 7 सिंबल हैं. हम इन्हीं का यूज करते हैं और रोमन न्यूमरल्स के चार्ट को प्रिपेयर करते हैं. I किसको रिप्रेजेंट करता है? I रिप्रेजेंट्स फॉर 1. I 1 को रिप्रेजेंट करता है. ओके. V किसको रिप्रेजेंट करता है? V रिप्रेजेंट्स फॉर 5. क्लियर? X किसको रिप्रेजेंट करता है? X रिप्रेजेंट 10. क्लियर? X 10 को रिप्रेजेंट करता है. L किसको रिप्रेजेंट करता है? L रिप्रेजेंट्स 50. L 50 को रिप्रेजेंट करता है. C किसको रिप्रेजेंट करता है? 100. देख रहे हैं आप? D किसको रिप्रेजेंट करता है? 500. और M किसको रिप्रेजेंट करता है? 1000. तो ये आपको लर्न रखना है. ये बेसिक सिंबल्स रोमन न्यूमरल्स के हैं जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कहाँ स्टैंड करते हैं. I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000. सारे सिंबल्स आप कैपिटल्स में लिख के हमेशा शो करेंगे. तो कुछ रूल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम रूल्स जिसके हेल्प से हम रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं. 3 बेसिक रूल्स हैं. रूल ऑफ रिपीटिशन, रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट रूल इज रूल ऑफ रिपीटेशन. रूल ऑफ रिपीटेशन में हमें क्या बताया जाता है? हमने 7 सिंबल्स देखे हैं अभी. I, X, C एंड M. ये जो सिंबल्स हैं इन्हें हम एक साथ 3 टाइम्स रिपीट करके यूज कर सकते हैं. 3 टाइम्स से ज़्यादा हम इसे यूज नहीं कर सकते. क्लियर? V, L, D आर नेवर रिपीटेड. V, L और D कभी भी आप एक से ज़्यादा बार यूज नहीं करते हैं एक ही नंबर को राइट करने के लिए. तो चलिए हम देखते हैं. सपोज I को जब हम रिपीट करते हैं, I मीन्स 1. जब आपने 2 टाइम्स I लिखा इट मीन्स 2. जब आपने 3 टाइम्स I लिखा इट मीन्स 3. लेकिन आप 4 टाइम्स I लिखोगे, ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है तो वो 4 नहीं होगा. 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम I और V लिखते हैं. ये 4 को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर?
तो ये सिंबल्स सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं एक साथ, और V एंड D कभी भी रिपीट नहीं होते। क्लियर? और जब कभी भी दो सिंबल्स एक साथ हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, x मीन्स 10, और जब हमने 2 टाइम्स x लिख दिया, इसका मीन्स क्या होता है? 20। कैसे हम इसे पता चला? x मीन्स 10, और जब 2 टाइम्स है तो हम 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20। क्लियर? x मीन्स 10 और 2x है, इट मीन्स 10 2 ज़ा 20। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अगर 3 टाइम्स x होगा तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30। 3 टाइम्स से ज्यादा आ सकता है? नो, 3 टाइम्स से ज्यादा हम इसे यूज नहीं कर सकते। ये है रूल ऑफ रिपीटेशन। रूल ऑफ एडिशन हमें क्या बताता है? जब भी स्मॉलर वैल्यू का नंबर राइट हैंड साइड पे हो और बड़ी वैल्यू का नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये एक रोमन नंबर है xi, i छोटा है राइट हैंड साइड पे है, x बड़ा वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। xi मीन्स 11। ये कैसे आया? हमने इसे कैसे लिखा? जब भी छोटी वैल्यू राइट हैंड साइड पे हो और बड़ी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे हो, हम बड़ी वैल्यू में 10 में 1 को ऐड कर दिए, बिकॉज x मीन्स 10, i मीन्स 1, 10 प्लस 1 11, तब हमें 11 मिल गया। और 11 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? xi। क्लियर? तो ये हमें मिला कैसे? 11 हमें कैसे पता चला है? हमें इस मेथड से पता चला, रूल ऑफ एडिशन। लास्ट इज रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या बताता है हमें? जब कभी भी छोटी वैल्यू राइट हैंड साइड पे हो और बड़ी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, x मीन्स हमने पढ़ा था x की वैल्यू 10 होती है, c की वैल्यू 100 होती है। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100 माइनस 10 वी गेट 90, और 90 को हम रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हैं? xc। क्लियर? सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हम पढ़ के रोमन न्यूमरल्स को राइट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट दिस इज आवर एक्टिविटी चैप्टर। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस नहीं करेंगे। हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर लिया, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो आपको 1 से लेके 100 तक के हिंदू अरबिक न्यूमरल के रोमन न्यूमरल लिखने आने चाहिए। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और इस चैप्टर से बेस्ड आपकी एक्टिविटी क्या है, जब आप उस एक्टिविटी को करके कंप्लीट करके भेजेंगे तभी आपको एक्टिविटी के मार्क्स मिलेंगे फॉर पीरियोडिक टेस्ट 1। सो आप सबको ही इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं, पुरानी कॉपीज के हार्ड बोर्ड को आप सर्कुलर कट कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्कुलर उसे कट करेंगे। आप इसका शेप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सर्कुलर कट करने के बाद आप एक कलर्ड पेपर या वाइट पेपर, प्लेन पेपर उस कार्डबोर्ड पे स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे। उसके बाद आप रोमन न्यूमरल्स, हमें क्लॉक ड्रॉ करनी है, रोमन न्यूमरल्स को इसमें शो करना है, बिकॉज क्लॉक में 1 से लेके जो 12 तक के डिजिट्स होते हैं उसे हम हिंदू अरबिक न्यूमरल और रोमन न्यूमरल दोनों में शो कर सकते हैं। बट आपकी एक्टिविटी है, आपको एक क्लॉक बना के शो करनी है। आपको इसे कॉपी पे ड्रॉ नहीं करना है, आपको इसे एज अ कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करके सर्कुलर कलर्ड पेपर या वाइट पेपर लगाना है। आप इसको किसी भी फॉर्म में डेकोरेटिव कर सकते हैं। आपको जो नंबर्स आप शो करोगे उनका ध्यान रखिएगा, प्रॉपर आप स्पेस छोड़ेंगे हर डिजिट के बीच में, और आप इसमें रोमन न्यूमरल्स को शो करेंगे। यस, रोमन न्यूमरल्स। इंस्टेड ऑफ 1, आप 1 के प्लेस पे क्लॉक में जो आप नंबर शो करोगे, आप 1 के प्लेस पे i लिखोगे, 2 के प्लेस पे 2 टाइम्स i, 3 के प्लेस पे 3 टाइम्स i। इसी तरह 1 से लेके 12 तक के रोमन न्यूमरल्स को आप क्लॉक में शो करोगे, और कोई भी एक टाइम हैंड भी क्लॉक में शो करोगे। किसी भी हेल्प से मैच स्टिक या एनी क्राफ्ट कुछ भी आप यूज करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर एक्टिविटी चैप्टर, और हमने अपने एक्टिविटी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।